हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट हम कर चुके हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। आज उसके कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। अगर ये चार फंक्शन दे रखे हैं, इनमें से किसी का मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो वो बताना है। तो इन चारों में से दो पार्ट मैं करवा देता हूँ, दो तुमने खुद करने हैं सेल्फ। तो देखो, पहले पार्ट में हिंट दे देता हूँ। ये क्या है? स्क्वेयर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें 3 जोड़ोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 या 3 से बड़ा मिलेगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। रही बात अब दूसरे क्वेश्चन की। एफ ऑफ एक्स बराबर है 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 2। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वेयर प्लस 3x गुणा 2 प्लस 4 प्लस 2 था, उसमें माइनस 4 ऐड कर दिया हमने, 4 माइनस कर दिया। ये तो 12x था, पहले के पहले दे रखा था। तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 2। ये क्या वैल्यू? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दूसरे क्वेश्चन में भी मिल गया। क्या? मिनिमम वैल्यू तो कितनी है? -2। ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दो तो मैंने बता दिया, तीसरा तुमने खुद करना है। देखो, माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है -x-1 का पावर 2 प्लस 10। इसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस से साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या कर दें? लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 10। तो लेस देन इक्वल टू 10। एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया? लेस देन इक्वल टू 10। मतलब 10 या 10 से छोटी होगी फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई 10। ये कौन सी वैल्यू मिल गई? मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। रही बात फोर्थ पार्ट की, जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1। ये फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ तो ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना मैक्सिमम वैल्यू। इनफाइनाइट तक जा सकती है। 1, 10, 20, 30 तो पॉजिटिव सारी आएंगी, नेगेटिव भी सारी आएंगी। इसका मतलब ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट है, साथ के साथ इंटर बताते चलेंगे, क्वेश्चन कर कुछ क्वेश्चन करवाते चलेंगे, कुछ हिंट बताते चलेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स प्लस 2 माइनस 1। सेम उसी तरह होगा। मोड एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन -1 हो सकता है और -1 से बड़ी वैल्यू दे सकता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है फंक्शन की? -1। तो ये कौन सी होगी? मिनिमम वैल्यू कितना? -1। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और बताओ सेकंड पार्ट। ऐसे ही अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, +3। तो जी ऑफ एक्स क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 3। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, कौन सी? 3। और उससे छोटी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो ये कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जी ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू 3 या 3 से छोटी होगी तो ये कौन सी होगी? मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। साइन 2x। अब साइन x कहां से कहां तक होता है? -1 से लेकर 1 तक। तो साइन 2x भी कहां से कहां तक होगा?
-1 से लेकर 1 तक। अब अगर sin 2x में 5 जोड़ दो, सब इधर भी 5 जोड़ दिया हमने, इधर भी 5 जोड़ दिया हमने, और यहाँ भी जोड़ दिया, तो -4 क्या आ गया, सॉरी प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। मतलब ये क्या है हमारे पास, एच ऑफ एक्स, तो 4 और 6 के बीच में वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 6। है कि नहीं आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी ऐसा ही करना है। साइन 4x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 तक। 3 और जोड़ दो, -1 प्लस 3, तो साइन 4x प्लस 3 और 1 प्लस 3 कितना आ गया, 2 से साइन 4x प्लस 3, और कहां से 2 से 4 के बीच में लाई करता है, मॉडुलस और लगा दो, यहां मोड कर दिया हमने, यहां मोड लगा दिया, और यहाँ भी मोड लगा दिया, तब भी कितना आया, 2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 2, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। एच ऑफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस 1 और -1 से 1 के बीच में, तो ये तो आसान है। क्या आसान, ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम वैल्यू, ऐसा एग्जांपल हमने किया था। x प्लस 1, जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, जब x का वैल्यू -1 आएगा तो y का वैल्यू कितना है, 0, तो यहां से जाएगा और 2 तक, ये ऐसे। ये यहाँ और यहाँ, ना तो -1 है, x बिलोंग्स टू -1, ना तो -1 सेट में है ना 1 सेट, इनके बीच के एलिमेंट है। तो यहाँ इसके पास में कोई भी नंबर हो, -0.9999 कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 0.999 कितना भी हो सकता है, ये भी वैल्यू नहीं पता हमें एग्जैक्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 8 पार्ट्स। फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो बिल्कुल आसान है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, कितना आ गया 2x, डबल डेरिवेटिव कर दो, कितना आ गया 2, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, तो 2x किसके बराबर आ गया 0 के, x का वैल्यू कितना आ गया 0। ये क्या निकाल लिया हमने, क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव देखो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ जाता है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 0 रख दो, 0 है ना पॉइंट, उसी पर मिलेगी, तो 0 का पावर 2 कितना आ गया 0। तो ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। सेकंड पार्ट देखो,
जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x, डेरिवेटिव कर दो जी डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब जी डैश एक्स को 0 के बराबर रख दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर है 0, 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 0, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बराबर है 0, तो 2 पॉइंट आ गया 1 और माइनस। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स, कितना आ गया 6x। अब एक पर देखेंगे कितना आ गया 6 ग्रेटर देन 0, माइनस एक पर देखेंगे कितना आ गया माइनस 6 लेस देन 0, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा x बराबर है 1 पे, x बराबर है माइनस 1 पे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 है और डबल डेरिवेटिव क्या मिल गया ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, उल्टा होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ तक पता चल गया। अब वैल्यू निकाल लो, 1 पे निकाल, 2 पॉइंट आ गए, इस पर क्या मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो जी ऑफ माइनस 1, तो माइनस 1 का पावर 3 माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 3 कितना आ गया 2, ये आ गया जी ऑफ माइनस 1, और जी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का पावर 3 माइनस 3, ये कितना आ गया माइनस 2। ये कौन सी वैल्यू देखो 1 पर मिली ना, 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था, तो ये फंक्शन की क्या मिली लोकल मिनिमम वैल्यू, ये फंक्शन की क्या मिली लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सेम प्रोसेस से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये भी आसान है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो एच डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव करने के बाद किसके बराबर रखते हैं 0 के, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर है 0, तो कोस एक्स किसके बराबर आ जाएगा साइन एक्स के, एक्स किसके बराबर आ जाएगा पाई बाई 4 के। फिर हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव एच डबल डैश एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो माइनस क्या आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जब हम पाई बाई 4 पुट करेंगे एच डबल डैश पाई बाई 4, तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 कितना आ गया लेस देन 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, तो क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वापस से फंक्शन एच पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। तो ये फंक्शन की क्या है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई योरसेल्फ। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो बराबर 0 पुट कर दो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव करो चेक करो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा। आंसर बताना, आंसर पूछना है तो आंसर मैं बता सकता हूँ इसको, अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। आंसर तुम्हें बता दिया, प्रोसेस तुम्हें बता दिया, ट्राई कर लेना खुद। नेक्स्ट देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर है 0, 3 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर है 0,
x माइनस 1 और x माइनस 3। तो 2 पॉइंट आ गया 1 और 3। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x कितना आ गया 6x माइनस 12। इन दोनों पर वैल्यू चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे तो 6 माइनस 12 कितना आ गया -6 लेस देन 0। फिर हम चेक करेंगे 3 के ऊपर, 18 माइनस 12 कितना आ गया 6 ग्रेटर देन 0। तो x बराबर है 1 क्या आ गया पॉइंट ऑफ लोकल, लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यहाँ ग्रेटर देन 0 आ गया 3 पे, तो ये x बराबर है 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वैल्यू निकालनी है तो f ऑफ 1 निकाल दो, 1 का पावर 3 फंक्शन के अंदर पुट करना है, 1 का पावर 3 -6 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो एक में से 6 गया -5 और ये प्लस का 9 प्लस का 4, ये 19 आ गया। 3 पे निकालोगे तो 3 का पावर 3 -6 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 किसके बराबर आ जाएगा, ये तो 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, ये कितना आ गया 15। तो ये मिली कि नहीं मिली, मिनिमम वैल्यू मिली ना 3 पे, ये लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी 15, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी 19, ये दोनों बताने थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ। प्रोसेस वही, फंक्शन का डेरिवेटिव करो 0 के बराबर पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, डबल डेरिवेटिव चेक करो लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स पर लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है, तो वहां से बता सकते हो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आंसर मैं बता देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी 2। बाकी तुम ये टेस्ट से चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये फंक्शन है g ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2, वही सेम प्रोसेस, फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का पावर 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 सेम, इसका डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या होगा -2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का पावर 2। फिर हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देंगे, अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x किसके बराबर आएगा 0 के, क्या मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। डबल डेरिवेटिव कर दो g डबल डैश x, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का पावर 2 और -2x का डेरिवेटिव -2, माइनस और -2x सेम, इसका डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है, यहाँ पर भी नीचे भी, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ बचेगा -2 और यहाँ ये कॉमन आ जाएगा तो 2 की और 2 की गुणा 4 और ये 8, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का पावर 4। तो चेक किया, डबल डेरिवेटिव टेस्ट 0 पुट करेंगे तो 0 अगर हमने पुट कर दिया तो यहाँ आ गया -4 लेस देन 0, तो हमें क्या मिलेगी
लोकल मैक्सिमा, और 0 पर वैल्यू पुट करोगे तो g ऑफ 0 1/0 प्लस 2 कितना आ गया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये देखो भाई नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन का 8वां पार्ट, ये भी ऐसे ही करना है। एफ डैश एक्स बराबर 0 रख देना, एफ डबल डैश एक्स चेक कर लेना ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जिस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ जाए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, चेक कर लेना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। एफ डैश एक्स कर दिया हमने टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव टू दी पावर एक्स, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, e का पावर x बराबर है 0, तो नो रियल वैल्यू। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई भी x की रियल वैल्यू के e पावर x बराबर है 0 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। देखो नेक्स्ट, ये भी बताना है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम log x डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। g डैश x बराबर है 0, कितना है log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर हम क्या करेंगे, g डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, तो 1/x बराबर है 0। सॉरी, तो क्या x की कोई भी वैल्यू के लिए 1/x 0 के बराबर हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू, नो रियल सोल्यूशन। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करा, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ना ही हमारे पास क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। देखो थर्ड, एच ऑफ एक्स दे रखा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया 3x² प्लस 2x प्लस 1, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, तो इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, x बराबर है -b, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² 4 -4ac 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2a, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से 12 घटाएंगे तो -8 डिवाइडेड बाई 6, तो कोई रियल रूट है, नो रियल रूट्स, नो रियल सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। देखो एब्सोल्यूट की बात आ गई तो क्लोज इंटरवल मिलेगा। क्लोज इंटरवल का प्रोसेस क्या है, पहले फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करो बराबर है 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, और क्या लेंगे हम, एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। सब पे फंक्शन का वैल्यू निकालें, जहां मैक्सिमम वही मैक्सिमम और जहां मिनिमम वही मिनिमम। एफ ऑफ एक्स बराबर है x³, तो एफ डैश एक्स निकालें, फंक्शन का डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव 3x², फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, 3x² बराबर है 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0, ये क्या मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट लिख लिया, और दोनों एंड पॉइंट -2 और 2 इंटरवल के। अब इन तीनों पर फंक्शन का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 का क्यूब 0, -2 पुट करोगे तो -2 का क्यूब कितना, -8, 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब कितना, 8, तो मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना आ गया,
-8 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सॉरी ये मिनिमम है, सॉरी भाई मिनिमम, -8 है मिनिमम, चेंज कर दो इसको, मिनिमम वैल्यू। अब ये 8 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करना है तुमने, फंक्शन का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x बराबर 0 पुट करना, तो cos x किसके बराबर आ गया, sin x, x किसके बराबर आ गया, π/4 के, और भी आ सकता है π/4 के अलावा, नहीं तो कितने आ गए, x कितना आएगा π/4 और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 π, वैल्यू निकाल लो, f ऑफ 0 sin 0 0 cos 0 1, f ऑफ π/4 sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, तो 2/√2 कितना आ गया √2, और पाई तो sin पाई 0 cos पाई -1, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -1, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। नेक्स्ट देखो, ये सेम है भाई, तुम्हें खुद करना है, सेकंड पार्ट ये, सेकंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन। भाई प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज कब होगा, पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट पर क्या चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0, जहां पर भी लेस देन 0 आ गया इसका मतलब क्या मिलेगा, मैक्सिमम उस पॉइंट के ऊपर। चलिए निकालते हैं, पी डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, 41 का डेरिवेटिव 0 माइनस 72 एक्स का डेरिवेटिव 72 माइनस 18 एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ गया तो 36 एक्स। पी डैश एक्स को हम किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के, तो -72 माइनस 36 एक्स बराबर है 0, तो -36 एक्स किसके बराबर आ गया, 72 के, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, हम क्या ऐसा करें फिर, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -36, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, लेस देन 0, इसका मतलब क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसी पॉइंट पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम फंक्शन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो पी एक्स जो दे रखा है हमारे पास 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, इसमें पी एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, -2, 41 माइनस 72 ब्रैकेट -2 माइनस 18 ब्रैकेट -2 का पावर 2, 41 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144, यहाँ माइनस होगा
72, तो कितना आ जाएगा 113। ये क्या है हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्या है हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0,3। क्लोज इंटरवल के लिए क्या करते हैं हम, पहले फंक्शन जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे, बराबर है 0 पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट और क्या एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल वो लेंगे, उन पर वैल्यू निकालें, जहां पर मैक्सिमम वही मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर मिनिमम वही मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन है हमारे पास 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 3x की पावर 4 का 12x का पावर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 24x का पावर 2 प्लस 24x माइनस 48। अब क्या करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव किसके बराबर पुट करेंगे 0 के, तो इसका मतलब क्या आ गया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर है 0। और क्या ले सकते हैं यहाँ से हमने, फिर हमने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 आ गया, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 2 आ गया, 0 के बराबर था। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स किसके बराबर आ जाएगा 2 के, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा -2 के। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो है x बराबर है 2, और एंड पॉइंट कौन सा है 0 और 3। तो 3 पॉइंट आ गए, तीनों पर फंक्शन का वैल्यू निकालना। पहले तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे, यहाँ 0 पुट करोगे 0 0 0 0 25 आ गया। फिर हमने निकालना, देखो पॉइंट आ गए थे 3, 0 2 ये आ गया था और 3 एंड पॉइंट ये थे। अब 2 रखेंगे, 2 रखोगे तो 2 का पावर 4 कितना होगा 16, 16 की और 3 की गुणा 48 माइनस 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 की और 8 की गुणा 64 प्लस 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 12 की और 4 की गुणा 48 माइनस 48 की और 2 की गुणा 96 प्लस 25। तो ये देखो 48 और 48 96, 96 से 96 कट गए, ये कितना आ जाएगा -64, और ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा 9 39 माइनस का 39। अब लास्ट वैल्यू बची कौन सी, एफ ऑफ 3, 3 रख दो, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 का पावर 4 81, 81 की और 3 की गुणा 243 माइनस 3 यहाँ रखें, 3 का क्यूब 27, 27 की और 8 की गुणा 216, 3 यहाँ रखेंगे, 3 का पावर 2 9, 12 की और 9 की गुणा 108 माइनस 3 यहाँ रखेंगे 48 की और 3 की गुणा 144 प्लस 25। तो यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 27, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा -36 प्लस 25, 25 और 27 52, 52 में से 36 माइनस करोगे 16, तो एक आ गया हमारे पास 16, फिर आ गया हमारे पास -39 और एक आ गया हमारे पास 25। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी 25, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था क्या लिखोगे 25, मिनिमम वैल्यू कौन सी -39। बस इतना ही आसान है क्लोज इंटरवल के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, at what points of the interval 0, 2 does the function sin 2x attains its maximum value।
फिर भाई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन 2x के, क्लोज इंटरवल है 0 से 2 पाई। एफ डैश एक्स बराबर है कितना आ जाएगा, कोसाइन 2x का डेरिवेटिव कोस 2x मल्टीप्लाई 2। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई कोस 2x बराबर है 0। इसका क्या मतलब है, कोस 2x इसके बराबर है 0 के, या से x की वैल्यू निकाल लो या 2x की वैल्यू निकाल लो, 2x इसके बराबर आ जाएगा। देखो कोस x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू क्या हो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इसके बराबर आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई। अब n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, देखो 0 और 2 पाई के बीच में कौन कौन सा आएगा, तो 2x किसके बराबर आएगा, दो एक्स, अरे 2x आ जाएगा, x ये है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 4। अगर cos 2x बराबर है 0 है, देखो यहाँ से अगर cos 2x बराबर है 0 तो 2x किसके बराबर आना चाहिए, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के बराबर आना चाहिए। ये नीचे चला जाएगा तो x किसके बराबर आना चाहिए, 2n+1 इंटू पाई बाई 4। n का वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना आ गया पाई बाई 4। x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, पहले तो आएगा पाई बाई 4। दूसरा देखो एक पुट करो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 पाई बटे 4। 2 पुट करो कितना आ जाएगा, 5 पाई बटे 4। 3 पुट करो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 पाई बटे 4। 4 पुट करोगे 4 दूनी 8 और 9 पाई बटे 4, वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब बस यही आएंगे, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा 1 2 3 4, 2 ये रहे 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई, सब पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ 0, यहाँ 0 पुट करोगे साइन 0 0, उसके बाद लिखेंगे एफ ऑफ पाई बाई 4, तो यहाँ आ गया साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 कट गया, साइन पाई बाई 2 कितना 1, उसके बाद 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4, यहाँ आ गया साइन 2 मल्टीप्लाई 3 पाई बाई 4, 2 से यहाँ कटेगा तो यहाँ कितना आ गया साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1। नेक्स्ट एफ 5 पाई बटे 4, यहाँ आ गया साइन 2 मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 4, 2 से 2 कट गया, यहाँ आ गया साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 2, उसका वैल्यू कितना होता है 1। नेक्स्ट देखो एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, तो यहाँ कितना का साइन 2 मल्टीप्लाई 7 पाई बाई 4, 2 से यहाँ काटते हैं, यहाँ आ गया साइन 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 का वैल्यू -1। अब लास्ट और बचा कौन सा 2 पाई, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना हो गया साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू 0। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट पॉइंट्स, किन पॉइंट पर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी 1, एक किस किस पॉइंट पर है, एक तो पाई बाई 4 है हमारा पास, दूसरे पास क्या है 5 पाई बाई 4, यही बताना था। मिनिमम पूछे तो मिनिमम कितना है -1, किस किस पॉइंट पर बनी 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, इसका मैक्सिमम निकालना है, तो f ऑफ x है हमारे पास sin x प्लस cos x, f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव -sin x, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, फिर हम क्या करते हैं f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, तो cos x माइनस sin x बराबर है 0, तो यहाँ से cos x किसके बराबर आ गया sin x से, और cos x से दोनों साइड डिवाइड करें तो टेंजेंट x किसके बराबर आ गया 1 के, तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा पाई बाई 4,
5π/4 बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब क्या चेक करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर सकते हो। मैक्सिमम के लिए पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 मैक्सिमम के लिए। डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, एफ डबल डैश एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स के। जब हम π/4 पुट करेंगे, एफ डबल डैश π/4 साइन π/4 प्लस कोस π/4, ये भी 1/√2 और ये भी हमारे पास क्या है 1/√2। कितना हो जाएगा, -2/√2। वो कितना हो जाएगा, -√2 क्या है, लेस देन 0। तो ये पॉइंट ऑफ क्या मिल गया, मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वापिस से इसको कहाँ पुट कर देंगे, फंक्शन के अंदर। यहाँ एफ ऑफ एक्स दे रखा था जो क्वेश्चन में था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो π/4 यहाँ रख दो एक्स की जगह पे, साइन π/4 प्लस कोस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ गया, √2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √2। ये क्वेश्चन था, वही सेम प्रोसेस है, हर जगह वही लगेगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया, दो क्वेश्चन है के अंदर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1,3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, दूसरा है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का तरीका दूसरा है क्वेश्चन को सोल्व करने का, पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव करो, 0 के बराबर पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। इन पर सब पर फंक्शन का वैल्यू चेक करो, जहां मैक्सिमम वही मैक्सिमम, जहां मिनिमम वही मिनिमम। तो फंक्शन है हमारे पास 2x³ माइनस 24x प्लस 107, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। 2x³ का डेरिवेटिव 6x² माइनस 24x का डेरिवेटिव 24, 107 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। फिर हम फंक्शन के डेरिवेटिव किसके बराबर रखते हैं, 0 के, तो 6x² माइनस 24 बराबर है 0, 6x² किसके बराबर आ गया, 24 के, x² बराबर है 4, x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ लो। अब देखो कि प्लस माइनस 2 में से कौन सा इसके अंदर लाई करता है, 1 और 3 के अंदर, +2 या -2, कौन सा करता है 1 और 3 के बीच में, प्लस का 2। तो 3 पॉइंट हो गए, 1, 2 और 3। तो पहले f(1) निकाल लो, f(2) निकाल लो, f(3) निकाल लो। पहला पार्ट हो जाएगा 1 और 3 के बीच में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। 1 यहां रखोगे कितना आ गया, 2 माइनस 24 प्लस 107, कितना आ जाएगा, 109 में से 24 को माइनस करना है, 85। उसके बाद 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना है, 8, 8 की और 2 की गुणा 16, माइनस 48 प्लस 107, ये कितना होगा, 123। 123 में से हमको 48 माइनस करना, कितना आ गया, 75। 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, माइनस 72 प्लस 107। 107 और 54 कितना हो गया, 161, और उसमें से 72 माइनस करना है, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ आ गया 15, 89। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 89, मैक्सिमम पॉइंट 3। यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। अब इसको रफ कर देते हैं दूसरा निकालने के लिए। दूसरा इंटरवल देखो कौन सा इंटरवल है, -3 और -1, और यहाँ एंड पॉइंट आया था प्लस का 2 और माइनस का 2, इन दोनों के बीच में कौन सा है, माइनस का 2। तो यहाँ हो गया -3, -2 और -1, 3 पॉइंट हो गए। तीनों पर फंक्शन का वैल्यू f(-3)
एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ -1। -3 रखेंगे तो -3 का पावर 3, -27 की और 2 की गुणा -54, माइनस यहाँ रखोगे प्लस का 72 प्लस 107 किसके बराबर आ गया 107 और 72 कितना हो गया 179। 179 में से हमने 54 माइनस करना है 125। दूसरा देखो -2 रखोगे -2 का क्यूब -8 और 2 की गुणा -16 प्लस 48 प्लस 107। तो 48 में से 16 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 32। 32 और 107 139। नेक्स्ट देखो -1 रखोगे तो यहाँ आ गया माइनस का 2 प्लस का 24 और प्लस का 107। यह आ गया हमारे पास 129। तो मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू कौन सी 139 सबसे बड़ी वैल्यू है। यही पूछा था मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इस इंटरवल के अंदर प्लस का 139। कोई डाउट है नहीं, प्रोसेस वही रहेगा सर, चेंज नहीं हो रहा कुछ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। It is given that x is equal to 1, the function x to the power 4 minus 62x square plus ax plus a attains its maximum value on the interval 0, 2. Find the value of a. क्लोज इंटरवल 0, 2 दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है x का पावर 4 माइनस 62x स्क्वेयर प्लस ax प्लस 9। ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है कहाँ x इज इक्वल टू 1 पे। अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए 0 के। किस पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर। तो f'1 बराबर है 0 होना चाहिए। चेक कर लो फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो f'(x) x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ माइनस ये कितना हो जाएगा 124x प्लस a। 1 रखेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए 0 के। 1 रख दो यहाँ कितना आएगा 4 माइनस 124 प्लस a बराबर है 0। कितना आ गया -120 प्लस a बराबर है 0 और a का कितना वैल्यू आ गया 120। बस इतना ही था। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का ही वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। कितना आ गया 120। कोई डाउट है यहाँ तक। फिर से एक बार बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा 0 के, क्योंकि ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट। हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज ऑफ फंक्शन है x प्लस साइन 2x कहाँ 0 से 2 पाई। फंक्शन है हमारे पास x प्लस साइन 2x, ठीक है। अब इस फंक्शन का क्या निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। कैसे निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम। x का डेरिवेटिव 1, साइन 2x का डेरिवेटिव कोस 2x मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अभी हम कहने क्या करना है देखो क्लोज इंटरवल है तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। f' बराबर है किसके रख देंगे 0 के। तो 1 प्लस 2 कोस 2x किसके बराबर आ गया 0 के। तो 2 कोस 2x किसके बराबर आ गया -1 के। कोस 2x किसके बराबर आ गया -1/2 के। यहाँ तक कोई डाउट। तो cos 2x इसके बराबर आ जाएगा -1/2 कब होता है cos 2π/3 के। अब इन दोनों को बराबर रखना है तो 2x किसके बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 और x किसके बराबर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। π/6 2π/3 था भाई, 2π/3 था तो यहाँ π/3 आ जाएगा। अब n की जगह वैल्यू रखते जाओ और वैल्यू बताते जाओ कितना आएगा। 1 रखें 0 रखेंगे तो π/3, 1 रखेंगे तो 2π/3 और क्या हो सकता है 4π/3 और क्या हो सकता है 5π/3। इसके बाद अगली जो वैल्यू आएगी
तो वो तो 0 2 पाई के बाहर चली जाएगी। 0 और 2 पाई कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास। देखो क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, 1 2 3 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 2 पाई, 6 पॉइंट हो गए। सब पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, जहां पर भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही मैक्सिमम, मिनिमम मिलेगी वही मिनिमम। कैसे करेंगे, वैल्यू निकालते जाओ। पहले 0 की निकालो, एफ ऑफ 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे 0, प्लस साइन 2x में साइन की जगह पे 0 पुट करोगे 0, पहला हो गया। दूसरा एफ ऑफ पाई बाई 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस साइन 2x था तो 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू प्लस अंडर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट साइन 2 पाई बाई 3, एफ 2 पाई बाई 3, यहाँ कितना जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 3, तो कितना होगा 4 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। नेक्स्ट निकाल लो, नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ, बाकी तुम निकाल लेके देख लेना। एफ ऑफ 2 पाई बाई 3 के बाद आएगा 4 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई बाई 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2। एफ ऑफ 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, और एफ ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई, बस हो गए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास 0, तो ये मिनिमम ये मैक्सिमम, यही बताना था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट हुज सम इज 24। दो नंबर ले लेते हैं हम x प्लस वाई, जिसका सम कितना है 24, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम, प्रोडक्ट ले लेते हैं क्या है एक्स वाई, इसको मैक्सिमम बताना है। तो यहाँ से किसी का भी एक का वैल्यू निकाल लो, हम वाई का निकाल लेते हैं 24 माइनस एक्स, यहाँ रख देते हैं, तो p किसके बराबर आ गया x मल्टीप्लाई 24 माइनस एक्स। अब एक फंक्शन है ये हमारे पास, इसको मैक्सिमा प्रूफ करना है, लाइट एज लार्ज एज पॉसिबल क्या मतलब है, मैक्सिमा, मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर 0, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे u इंटू बी, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 24 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस दूसरा सेम x का डेरिवेटिव 1। तो p डैश को हम किसके बराबर पुट करते हैं 0 के, तो माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स बराबर है 0, तो 24 माइनस 2x बराबर है 0, 24 किसके बराबर आ जाएगा 2x के, x किसके बराबर आ जाएगा 12 के, x किसके बराबर आ जाएगा 12 के। डबल डेरिवेटिव चेक कर लो इसका, देखो यहाँ डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव -1, इसका डेरिवेटिव -1, कितना आ गया -2, लेस देन 0 आ गया, वही कंडीशन आ गई मैक्सिमा की। इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई डाउट यहाँ तक। अब फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24। टू नंबर्स, पहला तो x कितना आ गया 12, y निकालना है तो 24 माइनस 12 कितना आ गया 12। ये दो नंबर बताने थे जिनका प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई कितना है 60, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। सेम वही तरीका, x प्लस वाई बराबर है 60 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स। एक फंक्शन ले लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है एक्स वाई क्यूब, तो y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई 60 माइनस एक्स का पावर 3। एक फंक्शन आ गया, ये मैक्सिमा दे रखा है
वैल्यू निकालना है पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैक्सिमा दे रखा है तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, 0 के। क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, लेस देन 0। ये दो कंडीशन है, जैसे ये सेम हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही तुमने करना है, ये खुद करना है, इतना हिंट तुम्हें दे दिया है। ठीक है, अगर आंसर बोलोगे तो आंसर मैं बता देता हूँ इसका। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x तो 15 के बराबर आएगा, तो y कितना बचेगा, 45। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, देयर सम 35 एंड देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 35 के। y किसके बराबर है, 35 माइनस एक्स के। तो यहाँ फंक्शन था एक्स स्क्वेयर वाई का पावर 5। तो एक्स स्क्वेयर वाई का वैल्यू पुट कर दो 35 माइनस एक्स का पावर 5। ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 5 आगे आ गया, 35 माइनस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस, प्लस दूसरा फंक्शन सेम, 35 माइनस एक्स का पावर 5, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। अब फिर एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के। तो ये किसके बराबर रख दें, 0 के। तो यहाँ आ जाएगा -5x² 35 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 35 माइनस एक्स का पावर 5 2x किसके बराबर है, 0 के। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 35 माइनस एक्स का पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा, -5x। यहाँ कितना बचेगा, +2 ब्रैकेट 35 माइनस एक्स। तो यहाँ से एक तो ये 0 हो गया, ये 0 होगा तो x किसके बराबर आ गया, 0 के। और 35 माइनस एक्स बराबर है 0, तो 35 किसके बराबर है, x के। दो वैल्यूज आ गई। अब इसको भी 0 करना है, तो ये आ गया -5x +70 माइनस का 2x बराबर 0। कितना होगा, -7x बराबर है -70 और x किसके बराबर आ जाए, 10 के। x बराबर है 10। 3 पॉइंट आ गए, 0 35 10। मैक्सिमा है तो डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, फिर से डेरिवेटिव। ये फिर से दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन सेम -5x² सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 4 आगे आ गया, 35 माइनस एक्स का पावर 3 बच गया और -1 प्लस, अब दूसरा सेम 35 माइनस एक्स का पावर 4 सेम, -5x² का डेरिवेटिव -10x प्लस, अब इन दोनों का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन सेम 35 माइनस एक्स का पावर 5, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 2 प्लस 2x सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 5 आ गया 35 माइनस एक्स का पावर 4 और -1। ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव चेक करना किस पॉइंट पर लेस देन 0 होगा। जब हम 0 पुट करेंगे, याद है ना 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कौन सा बचा, बस ये। यहाँ आ गया f डबल डैश 2, 35 का पावर 5 गुणा 2, यहाँ तक आ गया। अब दूसरा देखो, जब हम x बराबर 35 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो f डबल डैश 35 किसके बराबर आ गया, 0 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दस, ये निकाल लेना। इसको रफ कर दो, इधर से रफ कर देते हैं।
एफ डबल डैश 10, पहले में 10 रखोगे, यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 5 की और 4 की और माइनस, ये होगा प्लस का 20 और 100 2000, और 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 का पावर 3, प्लस यहाँ रखेंगे तो माइनस 100 और 25 का पावर 4। नेक्स्ट वाले में रखेंगे यहाँ का प्लस 2 ब्रैकेट 25 का पावर 5, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास -100 ब्रैकेट 25 का पावर 4। यहाँ देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ देखो ये वैल्यू ये माइनस वाली बड़ी है, दोनों माइनस वाली बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब एफ डबल डैश 10 क्या मिल गया, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या मिल गया, x बराबर है 10। तो 10 एक 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 35 है, दो 35 है, दोनों का सम 35 है, एक 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 25। यही बताना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16, उनका सम कितना है 16, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, मतलब x प्लस वाई बराबर है 16। हुज सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, x क्यूब प्लस वाई क्यूब को मिनिमम बताना है। सेम लास्ट प्रोसेस कर देना, y बराबर है 16 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का पावर 3। इसको मिनिमम बताना है, ये एक फंक्शन बन जाएगा। किसी फंक्शन को अगर मिनिमम बताना है तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएंगे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, जिस पर भी ग्रेटर देन 0 वही क्या आ जाएगा मिनिमम। बस उतना ही बताना है, ठीक है। ये ट्राई योरसेल्फ, आंसर लिखवा देता हूँ, बस एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। ये आ जाएगा 8 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 17। ए square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without the top, बिना टॉप के एक बॉक्स बना दिया। by cutting a square from each corner and folding up the floors to form the box, स्क्वायर को कोनों से काट के फोल्ड कर लिया गया। what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible, लेट कर लेते हैं हमने, लेट क्या कर लिया, साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट, जो हमने कट करनी है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोणों में से कट करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड। क्यूब भी बन सकता है लेकिन हम इसको क्यूबॉइड ही बोलेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है यहाँ तक। अब एक स्क्वायर को दोनों कोनों से यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर ये 18 है तो ये कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x, ये कितनी बचेगी 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी हमारे पास x। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, x मल्टीप्लाई 18 माइनस 2x का पावर 2। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब v डैश x बराबर है 0 आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, और डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, लेस देन 0। चेक करो, डेरिवेटिव कर दिया हमने, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 18 माइनस 2x स्क्वायर, 2 आगे आ गया, 18 माइनस 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, प्लस दूसरा फंक्शन सेम,
18 माइनस 2x का पावर 2, x का डेरिवेटिव 1। फिर हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर रखते हैं, 0 के। रख दो, ये आएगा 4x ब्रैकेट 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का पावर 2 किसके बराबर है, 0 के। यहाँ माइनस 2 आएगा। यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन ले सकते हैं हम 18 माइनस 2x। तो यहाँ कितना बचा, माइनस 4x। यहाँ कितना बचा, 18 माइनस 2x। ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6x। तो 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई 18 माइनस 6x इसके बराबर है 0 के। एक बार इसको 0 पुट कर दो तो 18 माइनस 2x बराबर है 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। एक बार इसको 0, 18 माइनस 6x बराबर है 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। दो वैल्यू आ गए हमारे पास। फिर हम क्या चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। इसका डबल डेरिवेटिव और कर लो, ये रहा हमारे पास। डबल डेरिवेटिव यहाँ कर लेते हैं। पहला फंक्शन सेम, माइनस 4x सेम। दूसरे का डेरिवेटिव 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस दूसरा फंक्शन सेम 18 माइनस 2x सेम, माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 प्लस इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ गया 18 माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम चेक करेंगे, दो पॉइंट है 9 और 3। अगर 9 हुआ, x बराबर है 9 हुआ, तो यहाँ देखो ये बनाया था हमने, ये कितना बनाया था एक साइड, 18 माइनस 2x। अगर 9 के बराबर हुआ तो 18 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 0। मतलब ये जो साइड क्या हो जाएगी, 0 स्क्वायर की। क्या ये पॉसिबल है साइड की 0 होना, नहीं। तो x 9 के बराबर नहीं हो सकता। तो एक ही पॉइंट मिलेगा, कितना, x बराबर है 3। बस 3 यहाँ रखोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, लेस देन 0। यही बताना था कि स्क्वायर का कितना साइड कट करें, कितना कट करें, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट द टॉप। वैसे ही बनाना है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर फोल्डिंग। अब यहाँ रेक्टेंगुलर था तो अब यही बताना कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी मिनिमम। अगर हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर कट किए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई, एक साइड क्या थी 45, 45 में से x इधर से घट गया, x इधर से, तो कितना बच गया, 45 माइनस 2x। दूसरी क्या थी 24, 24 में से x इधर से घट गया और x इधर से घट गया, तो ये भी क्या होगी, 24 माइनस 2x। अब इसको क्या बताना है, मैक्सिमा। उसके लिए इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। ठीक है, करो डेरिवेटिव। इन दो को एक फंक्शन ले लेते हैं। पहला फंक्शन सेम, x 45 माइनस 2x सेम, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 प्लस ये सेम 24 माइनस 2x सेम, इसका डेरिवेटिव फिर से हम u इंटू वी लगा सकते हैं, x सेम इसका माइनस 2 प्लस 45 माइनस 2x। फिर हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ आ गया माइनस 2x मल्टीप्लाई 45 माइनस 2x। यहाँ कितना आ गया, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x। यहाँ गया 24 माइनस 2x और 45 माइनस 4x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले लो, यहाँ से लेंगे या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया माइनस 90x प्लस 4x स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12,600 माइनस 96x माइनस 90x प्लस 8x स्क्वायर बराबर है 0। ये कितना आएगा, 12x स्क्वायर।
ये कितना आ गया 180 और 96 कितना हो गया 276 माइनस 276x और ये कितना है प्लस 600 बराबर है 0। 12 कॉमन ले लिया हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 50 बराबर है 0। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो हमारे पास 50 आएगी और एडिशन कितना है 23। क्या हो सकता है अभी क्या हो सकता है या कहीं गड़बड़ हो गया ऐसे को कोई नंबर नहीं मिलेंगे तो 24 की और 45 की गुणा में गड़बड़ होगी मेरे को लगता है 45 की और 24 की गुणा 24 5 120 12 24 96 और 12 108। हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने इसको यहाँ से रफ कर देते हैं यहाँ है 1080 1080 बराबर है 0। 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ गया यहाँ आ गया 12 990। हाँ ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन 90 हो सम 23 हो तो यहाँ क्या हो सकता है x माइनस 18 और x माइनस 5 बराबर है 0। तो दो आ गया 5 और 18। तो देखो 18 क्या हम ले सकते हैं दोनों साइड से 18 घटाएंगे 24 में से 24 माइनस 2 गुणा 18 कितना होगा 24 माइनस 36। क्या ऐसी कोई साइड हो सकती है माइनस 12 नहीं हो सकती नहीं हो सकती तो 18 हम नहीं ले सकते तो x कितना आ जाएगा 5। अब तुमने ये चेक और करना है कि x बराबर है 5 पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तभी उसको मैक्सिमम बोलेंगे। अगर आएगा ही आएगा क्योंकि एक ही पॉइंट है तो x बराबर है 5 ही साइड हमने कट करनी थी वही बताना है कितना हमने कट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो show that all rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area। मतलब एक सर्कल दे रखे है इसमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिए ये रेक्टेंगल बन गया इसके अंदर है रेक्टेंगल ये रेडियस तो हम यहां से यहां तक ये रेडियस ले लेते हैं ये भी रेडियस हो जाएगी तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये एल ले लेते हैं ये बी ले लेते हैं ये क्या हो जाएगी आर और आर 2r होगी तो ये एल निकाल सकते हो कोई भी एक वैल्यू निकाल लो तो हम बी का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम से 2r का स्क्वायर प्लस बराबर किसके आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है हाइपोटेन्यूज 2r है 2r का स्क्वायर किसके बराबर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये निकाल लेते हैं बेस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बी किसके बराबर आएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो एल मल्टीप्लाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये एरिया आ गया। अब इस एरिया को हमने क्या बताना है मैक्सिमम उसके लिए डेरिवेटिव यहाँ फंक्शन क्या है एल तो एल का डेरिवेटिव पहला फंक्शन सेम मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और अंदर वाले का माइनस 2l प्लस ये सेम अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सेम और इसका डेरिवेटिव एल का डेरिवेटिव 1। फिर हम क्या करते हैं डेरिवेटिव किसके बराबर रखते हैं 0 के तो इसको अगर 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ देखो ये आ गया माइनस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4r स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर इसको तो लेके जाओगे तो माइनस अंडर रूट 4r स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस इसको उधर ले जाओ तो एल स्क्वेयर किसके बराबर आ गया 4r स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर इसको इधर ले आओ 2l स्क्वेयर किसके बराबर आ गया 4r स्क्वेयर के
तो एल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2r स्क्वायर के। यहाँ तक आ गया समझ में। एल किसके बराबर आ जाएगा, √2r। यहाँ से ब्रेथ और निकाल लो, ब्रेथ किसके बराबर आ जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। इतना होगा √2r स्क्वायर, √2r। तो लेंथ कितनी है, √2r। ब्रेथ कितनी है, √2r। जब दो लेंथ और ब्रेथ जब दोनों बराबर हो जाती है वो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आगे समझ में। लेकिन और क्या प्रूफ करना था, मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया के लिए अगर डेरिवेटिव 0 है तो डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव और चेक करना है। जो फंक्शन का डेरिवेटिव किया है उसका एक बार और डेरिवेटिव करना है और चेक करना है लेस देन 0 आना चाहिए। वो तुम्हें चेक कराना, तुम कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। Show that the right circular cylinder of the given surface area given है सिलेंडर का, मैक्सिमम वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है, is such that its height is equal to the diameter of the base। right circular cylinder, ये सिलेंडर है हमारे पास। ये हाइट है, ये रेडियस है। क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास 2πr इंटू r प्लस एच। या इसको लिख सकते हो 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम हो जाएगी हमारे पास πr स्क्वायर h। अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव 0 के बराबर, क्रिटिकल पॉइंट, और डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, लेस देन 0। यहां तक समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे, देखो यहाँ दो है, r और h दो वेरिएबल है, तो यहाँ से h का वैल्यू निकाल लो। ये कितना जाए, इसको इधर लेके आओगे तो s माइनस 2πr स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2πrh के। और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, s माइनस 2πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πr। तो v किसके बराबर आ गया, πr स्क्वायर मल्टीप्लाई s माइनस 2πr डिवाइडेड r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πr। पाई से पाई, एक पावर से एक पावर। तो यहाँ आ गया r/2 मल्टीप्लाई s माइनस 2πr स्क्वायर। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया rs/2 माइनस πr क्यूब। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू r। इसका डेरिवेटिव करोगे s/2 माइनस इसका डेरिवेटिव 3 आ गया 3πr स्क्वायर। फिर हम डेरिवेटिव को क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो s/2 किसके बराबर, माइनस 3πr स्क्वायर। अगर 0 के बराबर है तो माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये हटा देते हैं बीच में से। यहाँ क्या आ जाएगा, s/2 किसके बराबर आ जाएगा, 3πr स्क्वायर का। s किसके बराबर आ जाएगा, 6πr स्क्वायर के। यहाँ तक हो गया। यहाँ देखो ये रहा हमारे पास, तो h किसके बराबर आ जाएगा, h बराबर है 6πr स्क्वायर माइनस 2πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πr। 4πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2πr, ये इसे कट जाएगा 2। तो h किसके बराबर आ जाएगा, 2r के। 2r का मतलब क्या है, r को 2 टाइम्स, डायमीटर क्या होता है 2r। तो h किसके बराबर आ जाएगा, d के। मतलब हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये तो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम भी बोला था, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव v डबल डैश r क्या आना चाहिए, लेस देन 0। करके देखो, डबल डेरिवेटिव करो। ये डेरिवेटिव कर रखे हैं, इसको फिर से डेरिवेटिव,
देखो यहाँ v डबल डैश आर, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -6 पाई आर, क्या लेस देन 0 है? बिल्कुल है। अगर लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम। ये भी चेक करना हमेशा। और यहाँ h किसके बराबर आ गया? 2r के, जो हमने प्रूफ करना था। हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Of all the closed cylindrical cans, write circular of the given volume. वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। Find the dimension of the can which has the minimum surface area. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? अभी अभी हमने किया सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वेयर एच कितना दे रखा है? 100। किसको मिनिमम करना है? मिनिमम सरफेस एरिया। वही सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लो। एच बराबर है 100 बटे पाई आर स्क्वेयर, यहाँ रख दो। तो एस किसके बराबर आएगा? 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, एक पावर ये भी कट जाएगी। तो एस किसके बराबर आएगा? 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 200 डिवाइडेड बाई आर। डेरिवेटिव 2 पाई आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव 4 पाई आर, इसका डेरिवेटिव -200 बटे आर का पावर 2। अब लगे डबल डेरिवेटिव करना चाहो तो डबल डेरिवेटिव भी कर लो। इसका डेरिवेटिव 8 पाई माइनस, इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई आर का पावर 3। अब मिनिमम पूछा है तो मतलब ये क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0। इसको चेक करने के लिए पहले डेरिवेटिव को भी हम क्या पुट करते हैं? एस डैश आर बराबर है 0। तो यहाँ से 4 पाई आर किसके बराबर आ जाएगा? 200 आर स्क्वेयर। यहाँ से काट देंगे हम 50, ये आएगा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई बराबर है 50। तो आर क्यूब किसके बराबर आएगा? 50 बटे पाई। आर किसके बराबर आएगा? 50 बटे पाई का पावर 1/3। ठीक है। और ये आर का वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये मिनिमम सरफेस एरिया। यहाँ तक हो गया क्लियर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन। कैन का हमने क्या निकालना है? डायमेंशन। तो रेडियस तो मिल गई, अब और क्या निकालना? हाइट और निकालना। यहाँ पुट कर सकते हो रेडियस को, देखिए ये रहा हमारे पास। हाइट बराबर है 100 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना था? 50 बटे पाई, और उसका पावर 1/3, और उसका पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये ऊपर लेके जाएंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 50 बटे पाई का पावर 1/3। ये आ जाएगी हाइट। हाइट आ गया, रेडियस आ गया, तो यही बताना था डायमेंशन। जो देखो क्वेश्चन में दे रखा, गिवन दे रखा था वॉल्यूम, हमने वहां गिवन लिख दिया और उसी से एक वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने जो दे रखा है कि मिनिमम सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया लिखा, डेरिवेटिव किया, 0 के बराबर रखा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, डबल डेरिवेटिव चेक किया, लेस देन ग्रेटर देन 0, और ये आर आ गया। वैसे ही एच और निकाल लो पुट करके, दोनों डायमेंशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of square and the circle is minimum? देखो टोटल 28 सेंटीमीटर की वायर है, उसको 2 जगह कट करके, एक से तो बना लिया हमने स्क्वायर और दूसरे से बना लिया हमने सर्कल। तो पहले हम ले लेते हैं, हम स्क्वायर के लिए हमने ली
L सेंटीमीटर। तो ये पूरा स्क्वायर बनेगा L में, तो चारों साइड बनेगी, एक साइड कितनी आ जाएगी L/4, 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 L/4। यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद कितना बचा? 28 माइनस L सेंटीमीटर। इससे क्या बनाया हमने? एक सर्कल ऐसे, मतलब ये चारों तरफ क्या होता है सर्कल का? सरकमफ्रेंस। 2πr किसके बराबर है? 28 माइनस L के, और r किसके बराबर है? 28 माइनस L/2π। रेडियस आ गई, यहाँ से साइड आ गया। क्या बताना है? सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एक ए स्क्वायर होता है, साइड क्या है L/4, तो L/4 का पावर 2 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ कितना आ गया? 28 माइनस L/2π और उसका स्क्वायर। ये दोनों एरिया आ गया। अब इसको मिनिमम बताना, तो A' L बराबर है 0 और A'' क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, तभी मिनिमम होगा। तो इसका डेरिवेटिव कर लो A', पहले का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आ गया हमारे, पहले इसको उसी को लिख लो, यहाँ ये आ गया L²/16 प्लस यहाँ आ गया नीचे पाई का स्क्वायर करेंगे तो नीचे पाई 28 माइनस L का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4π। तो अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2L डिवाइडेड बाई 16 प्लस ये 228 माइनस L डिवाइडेड बाई 4π और 28 माइनस L का -1। तो A', आ गया हमारे पास L/8 माइनस ये कट गया 28 माइनस L/2π। फिर हम इसको क्या पुट कर देंगे? किसके बराबर? 0 के बराबर। तो L/8 किसके बराबर आ गया? 28 माइनस L/2π। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? दो से काट दिया हमने 4 पे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास L/π। उधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 की और 4 की मल्टीप्लाई 112 माइनस 4L, इधर ले आओ। तो L/π प्लस 4L किसके बराबर आ गया? 112 के। L कॉमन ले लिया, 4 प्लस पाई किसके बराबर आ गया? 112 के। L का वैल्यू कितना आ गया? 112 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब हम डबल डेरिवेटिव भी करके देखेंगे, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसका फिर से डेरिवेटिव A''L, इसका डेरिवेटिव 1/8, इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 28/2π। क्या है? ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, तो L निकालना था, L आ गया हमारे पास। What should be the length of the two pieces? ये L है, तो ये L हमने क्या लिया था? स्क्वायर का, तो इस पीस का एक लेंथ तो ये होगा। दूसरा R निकालना है, तो 28 माइनस L/2π, L की जगह यहाँ पुट कर दो, तो L कितना, R कितना आ जाएगा? 28π डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। यहाँ पुट करना है, ये L आ गया हमारे पास, L का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 28 माइनस L/2π, R आ जाएगा, हमारे पास 28π डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। दोनों आ गया, R भी और L भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, prove that volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। मतलब क्या बोल रहा है? एक स्फीयर है, ये ले लिया हमने स्फीयर, इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, कोन डाल दिया हमने इसके अंदर। यहाँ तक कोई डाउट? इसका रेडियस हम R ले लेते हैं और स्फीयर का रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल R। यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? कैपिटल R।
इसको पॉइंट दे लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी दे लो। यहाँ तक आ गया समझ में। एक स्फीयर के अंदर कौन है, कौन की रेडियस हमने ले ली आर, स्फीयर की ले ली कैपिटल आर, तो यहाँ से ए से बी तक भी तो रेडियस है सेंटर से लेकर, तो ये भी आर। अभी हमने ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर आ गई, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये बताना है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, लार्जेस्ट, तो वॉल्यूम बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसको लार्जेस्ट प्रूफ करना, मैक्सिमम मतलब वी डैश क्या हो जाएगा, बराबर है 0। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद वी डबल डैश कितना मिलेगा, लार्जेस्ट बड़ा है तो लेस देन 0। दो केस। अभी क्या क्या निकालना हमने, आर तो है ही हमारे पास रेडियस कोन का, हाइट और निकाल लो। कोन की हाइट क्या है, बी सी, बी सी किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी की। तो ये हाइट बराबर है, ए बी कितना है, कैपिटल आर प्लस ए सी। यहाँ देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, √r² माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पुट कर दो वापिस, v बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर प्लस √r² माइनस आर स्क्वायर। वॉल्यूम आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव बराबर है 0, तो मतलब v डैश r बराबर है 0। यहाँ से हम क्या निकालें, इसका डेरिवेटिव, पहले ये सेम लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, दूसरा सेम प्लस, या फिर इसको ऐसे कैसे लिख लो, ब्रैकेट में कर दे तो 1/3 पाई को बाहर ले लो, आर स्क्वायर सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 1/√2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाए -2r, किसके बराबर है, 0 के, 0 के बराबर है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 2r ब्रैकेट r प्लस √r² माइनस आर स्क्वायर बराबर है r³ डिवाइडेड बाई √r² माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ से ये काट दो, 2 बच गए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ब्रैकेट r√r² माइनस आर स्क्वायर आएगा, प्लस r² माइनस आर स्क्वायर आ गया, उधर भी r स्क्वायर आ गया, तो बाकी को उधर ले जाओ, यहाँ आ गया 2r√r² माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r² माइनस 2r² बराबर है आर स्क्वायर, इधर लेके जाओगे कितना आ गया, 3r²। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, तो इसको एक साइड रख लो, ये आ गया हमारे पास 2r√r² माइनस आर स्क्वायर, दूसरी साइड आएगा 3r² माइनस 2r², दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हटाना है तो ये हटाने के लिए 4r² ब्रैकेट r² माइनस आर स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 9r⁴ प्लस 4r⁴ माइनस 3 की 2 की गुणा 6 की और 2 की गुणा 12r² कैपिटल r²। यहाँ तक कोई डाउट, तो अभी देखो ये कितना होगा, 4r⁴ माइनस 4r² बराबर है 9r⁴ प्लस 4r⁴ माइनस 12r², ये कट जाएगा दोनों साइड है, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ कितना बचेगा 8r² कैपिटल r² बराबर है 9r⁴, तो यहाँ से 2 पावर भी घट जाएगा, 8 कैपिटल r² बराबर है 9 स्मॉल r²।
तो स्मॉल आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। या तो कोई डाउट? कैलकुलेशन हम मेन क्वेश्चन में और कुछ नहीं। फिर डबल डेरिवेटिव चेक करने लेना लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम हाइट निकाल लेते हैं। यहां से हाइट h बराबर है r प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर स्क्वेयर का वैल्यू कितना, स्मॉल आर स्क्वेयर का वैल्यू कितना है 8/9 आर स्क्वेयर। तो कितना आ गया r प्लस 1/9 आर स्क्वेयर, तो 1/3 आर, ये कितना हो जाएगा 4/3 आर। किसके बराबर है h के बराबर है। वॉल्यूम निकाल दो फिर, यही तो बताना था। वॉल्यूम किसके बराबर आए, वॉल्यूम द लार्जेस्ट कौन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का वैल्यू क्या है 8/9 आर स्क्वेयर। एच स्क्वेयर, एच स्क्वेयर कितना हो जाएगा 16/9 कैपिटल आर स्क्वेयर। नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है, एच का वैल्यू पुट करना है, सिर्फ एच का। एच आया हमारे पास 4/3 आर, तो कितना होगा 9 की और 3 की गुणा 4/3, हाँ आगे ले लो, ये आएगा 8/27, यहाँ आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम द स्फीयर। कितने गुना आ गया 8/27 गुना, यही प्रूफ करना था। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा लंबा, कुछ नहीं, क्वेश्चन लेंथी हो जाता है इसके अंदर आके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। लीस्ट मतलब कम, कर्व्ड सरफेस एरिया, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखी है, ऑफ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कोन, रेडियस, हाइट, एल्टीट्यूड। गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहां से h का वैल्यू निकाल लो, h किसके बराबर आएगा 3v डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर। हो गया यहाँ तक। लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका कितना है पाई आर एल। एल क्या होता है, एल का स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल किसके बराबर है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या होता है एल्टीट्यूड, ये पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एल का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दो, एस बराबर है पाई आर, एल आ गया हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एस बराबर है पाई आर अंडर रूट 3v बाई पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो इसका। एस बराबर है पाई आर अंडर रूट 9v स्क्वायर बाई पाई आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। एलसीएम ले सकते हैं, पाई स्क्वायर आर का पावर 4 एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा पाई आर अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 6 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर का पावर 4। अब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, एस बराबर है 1/r अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 6। या तो कोई डाउट? अब ये लिस्ट है, लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब एस डैश आर बराबर 0 मिलेगा, एस डबल डैश आर क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव कर दो एस डैश आर, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर का पावर 6, और अंदर वाले का डेरिवेटिव 6 पाई स्क्वायर आर का पावर 5 प्लस, प्लस क्या माइनस आ जाएगा,
1/r का डेरिवेटिव माइनस 1/r²। यह है अंडर रूट 9v² प्लस पाई² r का पावर 6। एस डैश आर किसके बराबर है, 0 के। इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो बीच में से माइनस का साइन हट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये कट गया 3, r से यहाँ कट गया पावर 4। ये आ गया हमारे पास 3π² r का पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9v² प्लस पाई² r का पावर 6 बराबर है 1/r² अंडर रूट 9v² प्लस पाई² r का पावर 6। इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर ले जाओ तो 3π² r का पावर 6 बराबर है 9v² प्लस पाई² r का पावर 6। इधर लाके घटाओगे तो 2π का स्क्वायर r का पावर 6 बराबर है 9v²। यहाँ तक आ गया। तो r का पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा, 9v² डिवाइडेड बाई 2π²। डबल डेरिवेटिव चेक करना है, डबल डेरिवेटिव जरूर चेक करना है। डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अभी और क्या बताना है, हाइट अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब h बराबर है अंडर रूट 2r। देखो ये है, यहाँ से h² किसके बराबर आ जाएगा, 9v² डिवाइडेड बाई πr²। 9v² का वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ h² बराबर है 9v² का वैल्यू यहाँ क्या था, 2π² r का पावर 6 डिवाइडेड बाई πr²। पाई से 9v² का वैल्यू 9v² का वैल्यू है 2π² r का पावर 6, वहां पुट कर देना। या फिर h का वैल्यू यहाँ से निकालना, कैसे भी निकाल सकते हो, इसको रफ करना चाहो। और देखो यहाँ से दूसरा तरीका भी, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ देखो h बराबर है 3v डिवाइडेड बाई पाई, r का पावर 2। देखो ये r का पावर 6 था, r का पावर 2 करना है यहाँ, तो उधर कितना हो, उसका पावर 1/3 उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो हम कितना आ गया, 2π² का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई क्या कहना है, r का वैल्यू, h का वैल्यू पुट करना है। यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, देखो इसको रफ कर देते हैं, जगह मिल जाएगी थोड़ी। हमारे पास एक तो कंडीशन है r का पावर 6 बराबर है 9v² बाई 2π²। दूसरा है h बराबर है 3v डिवाइडेड बाई πr²। यहाँ कर दो h² बराबर है 9v² डिवाइडेड बाई π² r का पावर 4। 9v² की यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, h² किसके बराबर आ गया, 2π² r का पावर 6 डिवाइडेड बाई π² r का पावर 4। ये कट गया, यहाँ कितना बच गया, h² बराबर है 2r का पावर 2। तो h किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2r। यही प्रूव करना था, कैसे भी करके कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Show that semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tangent inverse
अंडर रूट 2 कौन है भाई, ये कौन बना लेते हैं, यह थीटा, ये है हाइट, ये रेडियस हो गई, ये होगा ये हमारे पास स्लैंट हाइट। आर किसके बराबर आ जाएगा, आर बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट थीटा। तो आर को हम ले लेते हैं एल साइन थीटा, वाई को हम ले लेते हैं एल कोस थीटा, या फिर इसको आर को हम ले लेते हैं एल साइन थीटा, एच को हम ले लेते हैं एल कोस थीटा। तो वॉल्यूम क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर करेंगे एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, एच करेंगे एल कोस थीटा, तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा। फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव डीवी बाई डी थीटा, 1/3 पाई एल क्यूब तो सेम, साइन स्क्वेयर थीटा सेम, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। इसको इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे, डी वी बाई डी थीटा बराबर है 0, तो मतलब ये 0 के बराबर होगा। ये है माइनस साइन क्यूब थीटा बराबर है -2 साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, माइनस माइनस प्लस एक ही हट गया यहाँ से, तो साइन स्क्वेयर थीटा बराबर है 2 कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट, इसको इधर ले आओ, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा बराबर है टू, टेंजेंट थीटा बराबर है √2, थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √2, यही प्रूफ करना था। लेकिन इसके अंदर एक चीज और प्रूफ होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव d2v बाई डी थीटा स्क्वेयर भी निकाल लेना, वो चेक कर लेना लेस देन 0 ही आएगा, बस इतना ही चेक करना तुम, आंसर तुम्हारे पास यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, show that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। बस उसी तरीके से होना है, ये कोन बना दिया हमने, ये स्लैंट हाइट होगी, ये एंगल हो गया एंगल अल्फा थीटा कुछ ले लो, ये हाइट होगी, ये रेडियस हो गया, गिवन सरफेस एरिया, तो एस बराबर है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, यहाँ से एल का वैल्यू निकालोगे तो एस माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई आर। देखो जो दे रखा है गिवन सरफेस एरिया, गिवन, इससे हमें वैल्यू निकालने की सीख की। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, स्क्वेयर कर दो, बी स्क्वेयर किसके बराबर 1/9 पाई स्क्वेयर आर का पावर 4 एच स्क्वेयर, एच स्क्वेयर क्या होता है, एल स्क्वेयर किसके बराबर है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की, तो एच स्क्वेयर किसके बराबर है एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर की, तो एल का वैल्यू क्या था ये रहा एस माइनस पाई आर स्क्वेयर का पावर 2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यहाँ रख दो, वी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा 1/9 पाई स्क्वेयर आर का पावर 4, यहाँ आ गया हमारे पास एस माइनस पाई आर स्क्वेयर का स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ गया पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यहाँ आ गया एस माइनस पाई आर स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर आर का पावर 4, यहाँ से ये कट जाएंगे, तो 1/9 आर स्क्वेयर ब्रैकेट एस माइनस
पाई आर स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर आर का पावर 4। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का डेरिवेटिव 0 के बराबर, डबल डेरिवेटिव क्या है, मैक्सिमा लेस देन 0, तो इसका डेरिवेटिव करना है और 0 के बराबर पुट करना है। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। आर स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वेयर बराबर एस बाई 4 पाई। ठीक है, यहाँ पुट कर सकते हो उसको, या यहाँ पुट कर सकते हो। एस बराबर है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, तो 4 पाई आर स्क्वेयर बराबर है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। 3 पाई आर स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, पाई आर एल के, एल किसके बराबर आ जाएगा 3 आर के। यहाँ तक हो गया। अब क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आर बाई एल। आर बाई एल किसके बराबर है, आर बाई एल बराबर है 1/3 के, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/3 के, थीटा किसके बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, जो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, वही प्रोसेस वही चीजें सेम चलती रहती है। लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था, अब ये तुम्हें खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 2y विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ये देख लो कि कौन कौन सा पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है। देखो, जब हम पहला रखेंगे 2√2, एक्स की जगह पे 2√2 कितना आ गया 8, 4 की 2 गुना, हाँ ये इसके ऊपर लाई करता है। दूसरा ये रखोगे 2√2 तो y का वैल्यू 4 आएगा, ये गलत हो गया। 0 रखोगे एक्स का, y का वैल्यू भी 0 आएगा, ये भी आ सकता है। 2 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 2 आ सकता है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इनसे डिस्टेंस देख लो, 0,5 से यहाँ तक का डिस्टेंस 0,5 से पहला पॉइंट आ गया 2√2,4, दूसरा पॉइंट आ गया 0,0, तीसरा पॉइंट आ गया 2,2। देखो इससे डिस्टेंस निकालें कितना आएगा 5। ए पॉइंट का बी सी डी, ए सी का डिस्टेंस कितना गया 5, ए बी का निकाल लो, 2√2 का पावर 2 प्लस 1 का पावर 5 में से 4 गया 1, 1 का पावर 2 उसका स्क्वायर रूट, ये कितना गया 8 प्लस 1 3। ए डी का और निकाल लो, 0 में से 2 घटाओगे तो 2 प्लस 5 में से 2 घटाओगे तो 3, इनका पावर 2, 4 प्लस 9 √13। ये तो बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। सबसे नियरेस्ट सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है 3, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा बी। ये कौन सा ऑप्शन के अंदर था ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इतनी वैल्यूज दे रखी है एक्स की, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसके लिए मिनिमम फंक्शन, मिनिमम वैल्यू निकालने क्या होगी। देखो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें x जोड़ दिया x घटा दिया, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन आ गया हमारे पास ये, इसकी बतानी है हमने मिनिमम वैल्यू। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, एक का डेरिवेटिव 0 माइनस नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। कितना आ गया माइनस, यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर बन गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर, कट गया।
कितना बच गया, 2 माइनस 2x²। तो एफ डैश एक्स आ गया माइनस का 2 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस x²। अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो 2 माइनस 2x² बराबर है 0, 2 बराबर है 2x² और 1 बराबर है x²। x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 1। ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, एफ डबल डैश एक्स, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, 4 हो जाएगा। नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तुमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कितना आएगा, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लो। 1 और -1 दो ही पॉइंट है। अगर यहाँ 1 रखोगे, एफ डबल डैश 1 और एफ डबल डैश -1 चेक कर लेना रख के। -1 पे तो आएगा -4 और 1 पे आएगा 4/9। ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। पूछा क्या था, मिनिमम वैल्यू। जहां पर डबल डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, तभी तो मिनिमम आएगा। ग्रेटर देन 0 किस पे आया, 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखना है। 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/3। कौन सा ऑप्शन, डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 से 1, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश एक्स। पावर आ गया, आगे पावर में से 1 माइनस हो गया, तो 1/3 में से 1 माइनस करोगे कितना आ गया, -2/3। यहाँ आ गया -2/3 मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, कितना आएगा, 2x माइनस 1। तो ये लिख सकते हैं हम 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, x ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 1 और उसका पावर 2/3। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर रखते हैं, 0 के। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो 2x माइनस 1 बराबर है 0, x बराबर है 1/2। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्लोज इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट 0, 1/2 और 1, तीनों पर फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो 0 के साथ गुना 0 और 1 का पावर 1/3 1। उसके बाद अगर हम 1/2 पुट करेंगे, कर दो पुट, 1/2 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1 प्लस 1 का पावर 1/3। तो ये कितना हो गया, -1/4 प्लस 1 का पावर 1/3, 3/4 का पावर 1/3। नेक्स्ट देखो, 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो ये 0, ये भी 1 आ गया, एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये इतना ही था, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसके मिसलेनियस के क्वेश्चंस। थैंक यू।